तो दोस्तों हो गया ऑक्शन कंप्लीट और इस साल का जो ऑक्शन था बहुत ही शॉकिंग रहा, क्योंकि इस साल का जो ऑक्शन था उसमें कैप्ड खिलाड़ियों से ज़्यादा अनकैप्ड खिलाड़ियों को पैसे मिले। और देखिए कैमरन ग्रीन का तो लग ही रहा था सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनने वाला इस साल के ऑक्शन में, लेकिन भाई आरसीबी ने बहुत ही तगड़ा स्टील किया वेंकटेश अय्यर को अपने टीम में 7 करोड़ रुपए देके। और भाई देखिए चेन्नई सुपर किंग्स उतरी थी ऑक्शन में 44 करोड़ रुपए लेके, लेकिन भाई मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे वर्स्ट ऑक्शन गया उनके आज तक के आईपीएल की हिस्ट्री में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल के ऑक्शन में बहुत ही बड़े बड़े ऐसे कुछ नाम है जो अनसोल्ड गए हैं, जिनकी उम्मीद लग रही थी शायद 10+ करोड़ जा सकते हैं, लेकिन वो सब नाम अनसोल्ड गए हैं। और देखिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले जो मेन सेट है जो 1 से 10 सेट उनके बारे में, कि उन सेट में किन किन खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा बोली लगी और कौन कौन से प्लेयर को किन किन टीमों ने खरीदा है। और लास्ट में लोग बात करने वाले हैं एक्सेलेटेड राउंड की, जो एक्सेलेटेड राउंड में जो लास्ट में कुछ प्लेयर आए जिनको सारी टीमों ने खरीदा है। तो चलिए चलते अपने पहले सेट के ऊपर जो कि बेटर का होने वाला है। और पहले देखिए हम लोग सबका नाम देख लेंगे एक बार कि कौन सा प्लेयर कितने रुपए में गया, फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए बेटर के सेट में आते हैं कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन को कोलकाता ने 25.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम लिया। फिर डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल से 2 करोड़ रुपए देके लिया। भाई बहुत ही तगड़ा स्टील किया दिल्ली कैपिटल्स के, डेविड मिलर को 2 करोड़ रुपए में देके। फिर देखिए उसका डेवन कॉनवे अनसोल्ड गए, जेफ मैगर अनसोल्ड गए, फिर सरफराज खान अनसोल्ड गए, पृथ्वी शॉ अनसोल्ड गए। तो देखिए मैं सेट वाइज बता रहा हूँ कौन कौन सा प्लेयर अनसोल्ड गए, फिर बाद में एक्सलेटेड राउंड भी होगा उसमें इसमें बहुत ही ऐसे नाम है जो बिक गए थे लास्ट पे जाके। तो कैमरन ग्रीन के पीछे जाती है टोटल 4 टीम, जो कि थी मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद आती है कोलकाता, फिर लास्ट में आती है चेन्नई सुपर किंग्स। और राजस्थान और कोलकाता के बीच में कुछ टाइम तक फाइट चलती है, लेकिन वहाँ से जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वापस सब बैकआउट हो जाती है। फिर मैच में आती है चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई की और उसका केकेआर के बीच में बहुत ही लंबी फाइट चलती है कैमरन ग्रीन को लेकर। फिर लास्ट में जाते जाते जो चेन्नई सुपर किंग्स से वापस सब बैकआउट हो जाती है और कैमरन ग्रीन को जो कोलकाता की टीम है 25.20 करोड़ में अपनी टीम में ले लेती है। अब तो कैमरन ग्रीन बन चुके हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, जो कि किसी टीम में गए हैं। तो भाइयों फर्स्ट सेट में मुझे कैमरन ग्रीन का उतना महंगा बिकना शौकीन नहीं लगा जितना मुझे लगा डेविड मिलर का दिल्ली कैपिटल्स में जाना, क्योंकि देखिए दिल्ली कैपिटल्स से बहुत ही तगड़ी स्टील किया डेविड मिलर को अपनी टीम में लेके, वो भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए देखे। तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स से बहुत ही तगड़ी स्मार्ट मूव लगाई है डेविड मिलर को अपनी टीम में लेके। उसके बाद बाकी के जो 4 प्लेयर फर्स्ट सेट में जो थे डेवन कॉनवे, जेफ मैगर, सरफराज खान, फिर पृथ्वी शॉ, ये सब टोटली अनसोल्ड गए। फिर उसके बाद आता है दूसरा सेट जो कि था ऑलराउंडर का सेट, और इसमें टोटल आते हैं 6 खिलाड़ी जो कि थे वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में ले लिया है। फिर हसरंगा के 2 करोड़ रुपए देकर लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी टीम में ले लिया है। दीपक हुड्डा अनसोल्ड गए, गन अकिस्टन अनसोल्ड गए, लियम लिविंगस्टन अनसोल्ड, वियान मल्डर और रचिन रविंद्र भी इस दूसरे सेट में जो था ऑलराउंडर का इसमें टोटली अनसोल्ड गए। उसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर, तो इनके पीछे जो टोटल जाती है 4 टीम जो थी लखनऊ सुपर जायंट्स, उसके बाद गुजरात टाइटंस, आरसीबी और कोलकाता। तो लखनऊ और गुजरात के बीच शुरुआत में कुछ बिडिंग होती है, लेकिन फिर बाद में वहाँ से जो लखनऊ सुपर जायंट्स है वापस बैकआउट हो जाती है। फिर वहाँ से आरसीबी या गुजरात के बीच में कुछ लंबी बिड चलती है, फिर उसके बाद वहाँ से गुजरात अपने आप को बैकआउट कर लेती है। फिर आती है कोलकाता आरसीबी के बीच में लंबी बिड चलती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते आरसीबी कोलकाता को पीछे कर देती है, कोलकाता वहाँ से बैकआउट हो जाती है और आरसीबी वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में ले लेती है। तो भाई वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने लिया, आरसीबी ने बहुत ही तगड़ा स्टील किया है और आरसीबी को एक बहुत ही अच्छा बैटर के साथ आरसीबी को बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर भी मिल गया है 7 करोड़ में। भाइयों सबको लग रहा था कि इस साल के ऑक्शन में सबसे बेस्ट भाई है कैमरन ग्रीन जो कि कोलकाता ने खरीदा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे बेस्ट भाई है वेंकटेश अय्यर जो कि आरसीबी ने खरीदा इस साल के ऑक्शन में। और भाई सबको उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि वेंकटेश अय्यर इतने सस्ते में जा सकते हैं और ऊपर से उनको आरसीबी अपनी टीम में ला सकती है। तो भाई सबसे अच्छा मुझे जो बाई लगा इस साल के ऑक्शन में वो लगा वेंकटेश अय्यर का ही। तो अगर आप लोग देखेंगे जो आरसीबी का टॉप ऑर्डर है, देखिए विराट कोहली, फिल शॉर्ट, उसके बाद आपके लिए हो जाएंगे वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, टीम डेविड, जितेश शर्मा, रोमेरियो सेफर्ट, कुणाल पांड्या। तो भाई इस बार की जो आरसीबी की टीम बहुत तगड़ी होने वाली है और आरसीबी का ऐसा मुझे भी कंफर्म लग रहा है कि आरसीबी वापस इस साल फाइनल में खेलते हुए दिख सकती है। तो उसके बाद आते हैं अपने तीसरे सेट के ऊपर जो था कि विकेट के ऊपर बैट्समैन का सेट। तो इसमें टोटल आते हैं 7 खिलाड़ी, जिसमें कि सिर्फ बिकते 3 ही खिलाड़ी जो बिकते हैं बेन डेकेट को दिल्ली कैपिटल्स 2 करोड़ रुपए में ले लेती है, जो स्किनेलन को 2 करोड़ में कोलकाता लेती है, फिर क्विंटन डिकॉक को 1 करोड़ रुपए देकर मुंबई इंडियंस ले लेती है। तो उसके बाद जॉनी बेस्टो, रमनुल्ला गुरबाज, जेमी स्मिथ और पीएस भरत इस सेट में टोटली अनसोल्ड रहते हैं। तो भाइयों इस विकेट कीपर के सेट में जो सबसे ज्यादा स्टील किया मुंबई इंडियंस ने क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 1 करोड़ रुपए देकर ले लिया। तो सोचिए डिकॉक की इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, उनके पीछे कोई भी टीम नहीं गई, लेकिन गई कौन? मुंबई इंडियंस। और इतने कम पैसे में मुंबई इंडियंस का कॉन्फिडेंस देखिए कि उनके पीछे गई और उनको 1 करोड़ रुपए के बेस्ट प्राइस में उनको अपनी टीम में ले ली। और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए क्विंटन डिकॉक डायरेक्ट प्ले ग्लोन खेलते हुए दी जाएंगे इस साल के आईपीएल में। और भाइयों एक तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने भी बहुत एक अच्छी बाई की है बेन डेकेट को अपनी टीम में लेके, और एक तरह से ये भी बहुत एक अच्छी स्टील बाई है 2 करोड़ रुपए देके। और बेन डेकेट बहुत एक अच्छी ऑप्शन होने वाले दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो कि इनके लिए अच्छी खासी ओपनिंग कर जाएंगे। उसके बाद कोलकाता ने भी फिनल को अपनी टीम में ले लिया 2 करोड़ रुपए देके। और देखिए इस विकेट की जो लिस्ट आई थी इसमें टोटल 7 खिलाड़ी थे, लेकिन इसमें
सिर्फ बीके 3 ही खिलाड़ी। और भाई विकेट कीपर के लिस्ट में जेमी स्मिथ का बहुत ज़्यादा क्रेज था, जो था कि शायद जेमी स्मिथ 5 से 10 करोड़ रुपए में जा सकते हैं किसी टीम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जेमी स्मिथ को किसी टीम में नहीं खरीदा शुरुआत में भी, और लास्ट में जो एक्सलेटेड रन होता है उसमें भी जेमी स्मिथ को किसी टीम ने नहीं खरीदा। फिर उसके बाद आते हैं अपने चौथे सेट के ऊपर, जो था फास्ट बॉलर्स का। तो इसमें टोटल आया था 9 खिलाड़ी, लेकिन इसमें बीके 3 ही खिलाड़ी। तो इसमें देखिए जो बीके मतीसा पथिराना को कोलकाता ने 18 करोड़ रुपए देकर टीम में लिया। फिर जेकब डफी को आरसीबी ने 2 करोड़ रुपए देकर टीम में ले लिया है। उसके बाद एंड्रिक नॉर्किया को लखनऊ सुपर जायंट्स से 2 करोड़ दिया। फिर स्पेंसर जॉनसन अनसोल्ड है, फजल फारूकी अनसोल्ड, जिलाल कोटजी अनसोल्ड, शिवम मावी भी अनसोल्ड, आकाशदीप भी अनसोल्ड और मैट हेनरी भी इस सेट में अनसोल्ड रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मतीसा पथिराना को कोलकाता ने 18 करोड़ रुपए देकर टीम में ले लिया, और उनके पीछे इस साल के ऑक्शन में टोटल गई थी 3 टीम, जो थी दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। और दिल्ली लखनऊ के बीच में बिडिंग लगती है 15 करोड़ 80 लाख तक, फिर वहाँ से दिल्ली पुल आउट हो जाती है। फिर उसके बाद रेस में आती है कोलकाता लखनऊ के बीच में कुछ टाइम से बिडिंग चलती है, लेकिन वहाँ से लखनऊ भी बैकआउट हो जाती है, और फाइनली कोलकाता वहाँ से मतीसा पथिराना को 18 करोड़ रुपए देके अपनी टीम में ले लेती है। और देखिए जेकब डफी को आरसीबी ने बहुत ही तगड़ी 2 करोड़ रुपए देके बहुत ही स्टील बाई की अपनी टीम में। इनको मुझे लगता है कि आरसीबी ऐसे जॉस हेजलवुड के बैकअप ही रखेगी, और बहुत ही अच्छे बैकअप होने वाले जॉस हेजलवुड का जेकब डफी भी। उसके बाद एंड्रिक नॉर्किया को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में ले लिया है। और देखिए इस सेट में टोटल आया था 9 खिलाड़ी, लेकिन बीके कितने 3 खिलाड़ी, और इस सेट में टोटल 6 खिलाड़ी टोटली अनसोल्ड रहे हैं। तो चलिए उसके बाद आते हैं अपने 5वें सेट के ऊपर, जो था स्पिनर का सेट। इसमें टोटल आते हैं 5 खिलाड़ी, और बिकते कितने सिर्फ 2 खिलाड़ी। और बिकते कौन कौन है? बिकते रवि बिश्नोई 7 करोड़ 20 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स में, और अकील हुसैन को खरीदी चेन्नई सुपर किंग्स 2 करोड़ रुपए देके। और इसमें मुजीबुर रहमान अनसोल्ड होते हैं, महेश तीक्ष्णा अनसोल्ड होते हैं, फिर राहुल चार भी इस सेट में अनसोल्ड होते हैं। तो देखिए रवि बिश्नोई के पीछे इस साल के ऑक्शन में जाती है टोटल 3 टीम, जो थी कि राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद। तो राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में बिडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन आगे जाते जाते चेन्नई सुपर किंग्स से अपने आप को बैकआउट कर लेती है। फिर उसके बाद गेम में आती है हैदराबाद, और हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स के बीच में कुछ टाइम से बिडिंग चलती है, लेकिन वहाँ से हैदराबाद अपने आप को पीछे कर लेती है। तो वहाँ से जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है, रवि बिश्नोई की टीम में 7 करोड़ 20 लाख रुपए देकर ले लेती है। और बहुत ही अच्छी चॉइस होंगे रवि बिश्नोई राजस्थान रॉयल्स के लिए, और राजस्थान रॉयल्स के लिए रवींद्र जडेजा और रवि बिश्नोई मिलकर बहुत ही अच्छे खासे विकेट निकालते हुए आपको जीत सकते हैं। और भाई आते हैं उसके बाद 6वें सेट के ऊपर, जो था कि इंडियन अनकैप्ड बैटर का। और इसमें टोटल आते हैं 6 खिलाड़ी, और मुझे एक ऐसा सेट लगा जिसमें 6 के 6 खिलाड़ी अनसोल्ड गए। और इसमें देखिए 1-2 ऐसे नाम थे जो शायद महंगे मतलब कि बिक सकते थे, जैसे अभिनव मनोहर बिक सकते थे, फिर अमनप्रीत भी बिक सकते थे। इन दोनों की फॉर्म ठीक ठाक चली है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो शायद टीम भी इनके ऊपर नजर बना सकती थी, लेकिन इन जो 6वां सेट था इसमें कोई भी खिलाड़ी नहीं बिका इस साल के ऑक्शन में। फिर उसके बाद आता है 7वां सेट, जो था कि अनकैप्ड ऑलराउंडर का। तो इसमें टोटल आते हैं 10 खिलाड़ी। तो इसमें देखिए प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए देकर टीम में लिया। फिर हाकिम नबीर आते हैं 8 करोड़ 40 लाख रुपए में। फिर उसके बाद शिवांग कुमार को लेती है हैदराबाद 30 लाख रुपए में। फिर कमलेश नागरकोटी अनसोल्ड, तनुष कोटियान अनसोल्ड, संगवीर सिंह अनसोल्ड, एडन टॉम अनसोल्ड, महिपाल ओग्रोन अनसोल्ड, राज बाबा हंगर अनसोल्ड, विजय शंकर भी इस सेट में अनसोल्ड होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अपने 8वें सेट के ऊपर, जो था कि इंडियन अनकैप्ड स्पिनर का। तो इसमें देखिए टोटल आते हैं 6 खिलाड़ी, जो थे कि कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए देकर टीम में लिया। तो उसके बाद मुकुल चौधरी को 2 करोड़ 60 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टीम लिया। फिर तेजस्वी सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 करोड़ देकर अपने टीम में लिया। फिर वंश बेदी अनसोल्ड है, तुषार रहेजा अनसोल्ड है, और फिर उसके बाद रोचित अहिर भी इस जो सेट था अनकैप्ड स्पिनर का इसमें अनसोल्ड रहे। फिर उसके बाद आते हैं अपने 9वें सेट के ऊपर। तो इसमें टोटल आए थे 7 खिलाड़ी, जिसमें कि देखिए नमन तिवारी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 करोड़ में लिया। फिर अशोक शर्मा को 90 लाख में गुजरात ने लिया। सुशांत मिश्रा को राजस्थान रॉयल्स ने 90 लाख में लिया। फिर कार्तिक त्यागी को 30 लाख रुपए देकर कोलकाता ने लिया। फिर आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह और राज लिम्बानी, ये तीनों इस सेट में अनसोल्ड रहे हैं। तो उसके बाद आता है अपना लास्ट 10वां सेट। इसमें आए थे यश राज पुंजा, जो कि राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में लिया। फिर प्रशांत सोलंकी को कोलकाता ने 30 लाख रुपए देके लिया। फिर विघ्नेश पुथुर को भी 30 लाख रुपए देके राजस्थान रॉयल्स ने टीम में लिया। फिर कुमार कार्तिकेय अनसोल्ड, कर्ण शर्मा अनसोल्ड, शिवम शुक्ला अनसोल्ड, और फिर उसके बाद वहीदुल्ला जादरान भी इस सेट में अनसोल्ड रहे हैं। तो देखिए ये सब 10 के 10 सेट खत्म होने के बाद चालू हुआ एक्सेलरेटेड राउंड। तो इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो देखिए जो सब खिलाड़ी इस सेट में बिके, मैं उनका आपको नाम सीधे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी आए थे। अगर मैं सबका नाम आपको बताऊंगा तो बहुत ही बड़ा नाम हो जाएगा। तो देखिए इस एक्सेलरेटेड राउंड में शुरुआत होती है सरफराज खान से। तो उनको चेन्नई सुपर किंग्स खरीदती 75 लाख रुपए देके। फिर उसके बाद लियम लिविंगस्टन को हैदराबाद खरीदती 13 करोड़ रुपए देके, वो भी जाके लास्ट में। फिर उसके बाद देखिए रशीद रवीन को 2 करोड़ में कोलकाता ले लेती है। फिर उसके बाद आकाशदीप को खरीद लेती है कोलकाता 2 करोड़ रुपए देके। फिर उसके बाद मैट हेनरी को चेन्नई सुपर किंग्स खरीदती है 2 करोड़ रुपए देके। फिर शिवम मावी को खरीदती है हैदराबाद 75 लाख रुपए देके। उसके बाद राहुल चार को खरीदती है चेन्नई सुपर किंग्स 5 करोड़ 20 लाख रुपए देके। फिर उसके बाद आपके लिए जॉर्डन कॉक्स को खरीदती है आरसीबी 75 लाख रुपए देके। फिर उसके बाद आते हैं आपके लिए जॉस इंग्लिश। तो जॉस इंग्लिश को खरीदती है लखनऊ सुपर जायंट्स 8 करोड़ 60 लाख रुपए देके। तो उसके बाद आते हैं लुंगी अंगिडी खरीदती दिल्ली कैपिटल्स 2 करोड़ रुपए देके। फिर उसके बाद आते हैं अमन राव, इनको 30 लाख रुपए देके राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम में खरीद लेती है।
फिर उसके बाद आते हैं मयंक रावत मुंबई खरीदती है 30 लाख रुपए देके। फिर उसके बाद आते हैं प्रवीण दुबे खरीदती है पंजाब किंग्स 30 लाख रुपए देके। फिर उसके बाद साहिल परखेज उसके बाद 30 लाख रुपए में इनको दिल्ली कैपिटल्स खरीदती है। फिर विशाल निषाद को खरीदती है पंजाब किंग्स 30 लाख रुपए देके। फिर ब्रिजेश शर्मा खरीदती 30 लाख रुपए देके राजस्थान रॉयल्स। फिर उसके बाद जैक एडवर्ड्स को खरीदती है हैदराबाद 3 करोड़ रुपए देके। फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ खरीदती है दिल्ली कैपिटल्स 75 लाख रुपए में। फिर उसके बाद जैक फॉक्स को खरीदती है चेन्नई सुपर किंग्स 75 लाख रुपए देके। फिर टॉम बेंटो खरीदती है गुजरात टाइटंस 2 करोड़ रुपए में। फिर उसके बाद एडम मिलने को खरीदती है राजस्थान रॉयल्स 2 करोड़ 40 लाख रुपए देके। फिर उसके बाद कुलदीप सेन को खरीदती है राजस्थान रॉयल्स 75 लाख रुपए देके। उसके बाद लास्ट के कुछ नाम बचे हुए जैसे कि विकी ओसवाल खरीदती 30 लाख रुपए देके आरसीबी। फिर उसके बाद पृथ्वीराज खरीदती 30 लाख रुपए देके गुजरात। फिर लूक वुड खरीदती गुजरात टाइटंस 75 लाख रुपए देके। फिर विहान मल्होत्रा खरीदती 30 लाख रुपए आरसीबी। फिर उसके बाद कनिष्क चौहान खरीदती आरसीबी 30 लाख रुपए देके। फिर जो लास्ट अपना खिलाड़ी था इस साल के ऑप्शन में जो बिका वो था काइल जेमिसन, उनको 2 करोड़ रुपए देके दिल्ली कैपिटल्स अपने स्क्वाड में ला लेती है। तो भाइयों ये थे टोटल नाम, भाई बहुत ही ज़्यादा नाम से। देखिए मैंने लिस्ट बनाई अपनी कॉपी में, देखिए कितनी बड़ी लिस्ट, देखिए इतनी बड़ी लिस्ट है। अगर मैं सबका नाम आपको बताने के लिए आ जाऊंगा तो भाई बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जो उसमें ट्रेंडिंग नाम थे जो सबसे ज़्यादा महंगे गए और जिनका मुझे थोड़ा सा लगा स्टील बाई, मैंने उनका आपको नाम बताया। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा स्टील बाई लगा वो लगा वेंकटेश अय्यर का, वो भी आरसीबी में। और कैमरन ग्रीन की भी अच्छी खासी बाइक थी। फिर उसके बाद कोलकाता में बहुत अच्छी बाइक की इस साल के ऑक्शन में। उसके बाद आरसीबी ने बहुत ही अच्छी बाइक की और बहुत सारी टीमों ने अच्छी अच्छी बाइक की। और भाई देखिए अंडरडॉग हो सकती है साल के जो आईपीएल उसको सकते हैं राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स से भी बहुत ही अच्छी खासी बाइक की और जो उनको जरूरत थी एक अच्छा खासा स्पिनर का, उसको अपनी टीम उन्होंने ला दिया, जैसे कि रवि बिश्नोई को, फिर विघ्नेश पुथुर को। तो राजस्थान रॉयल्स की भी टीम इस साल का बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो बस यही तक थी वीडियो और इसके बाद देखिए जो हर टीम को एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।